12 अक्टूबर को बांद्रा में हुई एनसीपी अजित गुट नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। पहला एंगल क्या है, इसमें डिजिटल रेकी का एंगल है। दूसरा एंगल है सलमान खान से जुड़ाव, बाबा सिद्दीकी करीबी थे। और तीसरा एंगल है प्रॉपर्टी डीलिंग का पूरा मुद्दा, जमीन का विवाद भी था। इसको लेकर भी पुलिस खारिज नहीं करी, इस एंगल पर भी जांच कर रही है। और पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि हत्या के आरोपी बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान की डिजिटल रेकी ये आरोपी कर रहे थे। दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की डिजिटल रेकी की जा रही थी। बाबा सिद्दीकी अपने प्रोग्राम के अपडेट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाला करते थे। उनकी हत्या के आरोपी 2 महीने से बाबा सिद्दीकी के सोशल मीडिया अपडेट्स फॉलो कर रहे थे। सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कहां का प्रोग्राम पोस्ट कर रहे हैं, आने वाला कार्यक्रम क्या है और साथ ही क्या जानकारी वो दे रहे हैं। शूटर्स ने पूछताछ में इस बात को कबूला भी है और इन्हीं अपडेट की वजह से उन्हें ट्रैक करना आसान हो गया। आमतौर पर देखा ही आपने, सोशल मीडिया पर नेता जानकारी देते हैं, वही बाबा सिद्दीकी भी कर रहे थे और वही उनके लिए नासूर बन गए। सोशल मीडिया ट्रैक करने का काम गोली चलाने वालों ने नहीं किया, ये अलग थे। इसमें दूसरे लोग शामिल थे जो ट्रैकिंग का काम करते थे। बाबा की लोकेशन ट्रैक करके शूटर्स को गाइड करते थे। आरोपी टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। उनके पास बाबा सिद्दीकी के सोशल मीडिया पेज के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। उनके अलग अलग कार्यक्रम की जानकारी शेयर की गई थी। यानी गोली किसी और ने चलाई, ट्रैक कोई और कर रहा था। ट्रैक करने वाले ने जानकारी जो है वो इनको दी थी, शूटर्स को। और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं और जीशान सिद्दीकी अपने एरिया में होने वाले इनॉग्रेशन प्रोग्राम की डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम बांद्रा ईस्ट वार्ड 87, 88 हेडर, इस तरह से पूरी जानकारी जो है वो दी गई थी कि किस दिन पर किस तरह से कार्यक्रम है। ये आप देख रहे हैं कि गुरुवार की लिस्ट है। जानकारी दी गई थी कि मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल, गोलीबार, सांता क्रूज 4 लाइब्रेरी, यहाँ पर कार्यक्रम होगा। एक और कार्यक्रम है दरगाह चौल, गोलीबार, सांता क्रूज, शौचालय का कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ था। सुख सागर भवन में गोलीबार में सांता क्रूज और ड्रेनेज और मार्ग का कार्यक्रम है। मदीना मस्जिद गोलीबार में सांता क्रूज, ड्रेनेज और मार्ग का कार्यक्रम है। शिव कृपा चौल, दावरी नगर, सांता क्रूज पूर्व, ड्रेनेज और मार्ग का कार्यक्रम है। इसी तरह से वकील चौल, दावरी नगर, सांता क्रूज पूर्व, ड्रेनेज और मार्ग। जो भी कार्यक्रम होता था, उद्घाटन का, लोकार्पण का, शिलान्यास का, छोटे छोटे जो प्रोग्राम है, उसकी जानकारी भी बेटे जीशान सिद्दीकी सोशल मीडिया पर देते थे और बाबा सिद्दीकी भी कई बार उसको शेयर करते थे। वहीं से पूरी डिजिटल रेकी हुई, डिजिटली फॉलो किया गया कि किस दिन ये कहां कार्यक्रम में रहते हैं। और कई बार एडवांस में भी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी जाती नेताओं की तरफ से। ऐसा बाबा सिद्दीकी ने भी किया। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग के नाम पर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले शुभम को अभी भी तलाशा जा रहा है, ये फरार है। मुंबई पुलिस की 5 टीमें और क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने हरियाणा में पानीपत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर सुक्खा और सुखबीर बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुक्खा ने एक्टर सलमान खान पर हमले की साजिश रचने की पूरी कहानी बताई। ये भी बताया कि कैसे लॉरेंस गैंग 70 लड़के इसके सलमान खान की हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। सुखबीर सुक्खा ने बताया कि पाकिस्तान से उनके आका डोगर ने AK-47, M16, AK-92 जैसे हथियार भेजे हैं, खेप भेजी है। फिर लॉरेंस गैंग के 70 सदस्यों को सलमान खान की हर गतिविधि पर निगाह रखने के लिए लगाया गया। इस काम में संपत नेहरा गिरोह के सदस्य भी लगे थे। दोनों गैंग के सदस्य सलमान खान के बांद्रा आवास, पनवेल में फार्म हाउस और फिल्म शूटिंग वाली जगहों पर रेकी करने लगे। इसी बीच बीते अप्रैल महीने में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने फायरिंग कर दी। पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है, क्योंकि साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस गैंग लगातार सलमान खान को धमकी देता रहा है। गैंग धमकी लगातार देती रही है। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी इसी साल हुई। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी करीबी भी थे। दोनों की दोस्ती का अंदाजा इसी से लगाइए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद खतरे के बावजूद सलमान खान उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे 2 बार। ऐसे में अंडरवर्ल्ड की खबरों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के जरिए लॉरेंस गैंग एक्टर सलमान खान को चोट पहुंचाना चाहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सीधे सलमान को टारगेट नहीं कर पा रहा है।
इसी से लगता है कि लॉरेंस सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ देना चाहता है। उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर सलमान के मन में खौफ यानी डर पैदा कर रहा है। यही वजह है कि सलमान खान के करीबियों को लॉरेंस की गैंग टारगेट कर रही है। हालांकि तरीका नया नहीं है, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, यह तरीका अपनाया गया हो। अंडरवर्ल्ड में भी पहले इस तरह से काम किए जाते थे, इस तरीके को आजमाया जा चुका है। मतलब पहले भी ऐसा होता रहा है। खास करके गैंगस्टर अरुण गवली अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को नहीं मार सका तो उसने 1992 में दाऊद की बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मरवा दिया था। इब्राहिम पारकर मर्डर केस को भी समझिए। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ही पति था इब्राहिम पारकर। दाऊद के दुबई भागने के बाद इब्राहिम पारकर मुंबई में डी कंपनी को संभालता था और दाऊद से दुश्मनी की वजह से गैंगस्टर अरुण गवली के 4 शूटर्स ने इब्राहिम को मार दिया, मर्डर कर दिया। इब्राहिम पारकर की हत्या को अरुण गवली के भाई गवली की हत्या का बदला बताया गया। पठान गैंग भी दाऊद इब्राहिम को मारना चाहती थी। पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर को मारकर संदेश दिया। यानी एक तरह से रवायत रही है अंडरवर्ल्ड की। ये तरीका रहा है कि अगर आप मेन टारगेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उसके इर्द गिर्द जो भी हैं उनको आप नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो दोस्त हो, क्लोज रिलेटिव हो। और इस केस में भी यही देखा जा रहा है। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती जग जाहिर है। कहा जाता है कि हिट एंड रन केस में जब सलमान का नाम आया था तब बाबा सिद्दीकी ने उनकी मदद की थी। यहां तक कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान को काला हिरण शिकार केस से बाहर तक निकल पाया। सभी कानूनी पचड़ों के दौरान बाबा सिद्दीकी सलमान के साथ साए की तरह रहे। इसका भी गुस्सा लॉरेंस के मन में हो सकता है। हाल में कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी हुई। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। तो 2 सितंबर को दरअसल सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर शूटर ने 11 गोलियां चलाई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। 9 अगस्त को एपी ढिल्लों का सलमान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ और गाना रिलीज होने की कुछ ही दिन बाद फायरिंग को इसी से जोड़कर देखा गया था। माना गया कि सलमान के एक और करीबी या सलमान के साथ जो काम कर रहा है उसको भी लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचाना चाह रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक लॉरेंस या उसके किसी करीबी के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात ऑफिशियली नहीं कही है। पुलिस अभी इसको सिर्फ इसी पहलू पर जांच नहीं कर रही है और यही वजह कि इसको लेकर सीधे जानकारी भी नहीं दी। लॉरेंस के साथ पुलिस प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस SRA प्रोजेक्ट की भी जांच कर रही है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर जीशान सिद्दीकी के खिलाफ मुंबई के खेरवाड़ी थाने में केस भी दर्ज किया गया है। जीशान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर के रीडेवलप प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। दरअसल यहाँ बनी झुग्गियां हैं, उसको हटाकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और 5 स्टार होटल बनाना है। झुग्गियों को हटाकर इन झुग्गियों में करीब 4000 परिवार रहते हैं। जीशान विरोध कर रहे थे उसका, बाबा सिद्दीकी के बेटे। प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने जीशान और बाबा सिद्दीकी को अलर्ट रहने की हिदायत दी थी। सूत्रों से जानकारी भी है, खास करके सितंबर 2023 में पिता पुत्र दोनों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। इस केस में SRA से जुड़े एक संविदा कर्मचारी ने ही 1 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कराई थी। कर्मचारी ने बताया था कि संत ज्ञानेश्वर नगर में 22 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। 31 जुलाई को जीशान सिद्दीकी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर टीम को रोका, धक्का मुक्की की। पुलिस ने जीशान समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब SRA है क्या, ये समझिए। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मुंबई के बांद्रा में है। प्रोजेक्ट के घोटाले में बाबा सिद्दीकी का भी नाम आया था। 2012 में अब्दुल सलाम नाम के एक शख्स ने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी और 2014 में मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के साथ 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बाबा सिद्दीकी पर पिरामिड डेवलपर्स नाम की कंपनी को प्रोजेक्ट में मदद पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया था। 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, उससे भी ज्यादा का घोटाला बताया गया कि करीब 2000 करोड़ का घोटाला ये दावा किया गया था। 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी पर कार्रवाई की। 462 करोड़ की प्रॉपर्टीज बाबा सिद्दीकी की अटैच कर ली। बहरहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीनों आरोपी शिव कुमार, धर्मराज, गुरमैल, इन्होंने 25 दिन पहले मुंबई के कुर्ला वेस्ट में घर किराए पर लिया था। एक चौल में ये रहते थे। आरोपी ने 2 सेकेंड हैंड बाइक्स भी खरीदी थी। इन्हीं बाइक से वो बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी करने जाते थे। तीनों ने पड़ोसियों को बताया कि वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। परिवार में भी घर पर भी कुछ और जानकारी दी थी। किसी ने कहा कि हम कबाड़ का काम कर रहे हैं, किसी ने कहा नौकरी कर रहे हैं। हालांकि ये भी पता चला कि आरोपी नशे के आदी थे
उनके घर हुई रेड के दौरान पुलिस को कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा मिला। 20 किलो से ज्यादा गांजे को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह गांजा पीने के आदी थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 7 किरदार हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी प्लानिंग की। इन्हीं 7 आरोपियों ने आपस में अपना अपना काम बांटा, फिर वारदात को अंजाम दिया। क्या काम था, क्या किरदार हैं, समझिए। एक बंदा है इसमें हरीश बालकराम, उत्तर प्रदेश के बहराइच का ही रहने वाला है। दूसरा किरदार है धर्मराज राजेश कश्यप, ये भी बहराइच का ही है। शिव कुमार गौतम भी बहराइच का है। जीशान अख्तर पंजाब के जलंधर का है। गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल का है। और इसी तरह से शुभम लोनकर जो फरार है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। प्रवीण लोनकर उसका भाई है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 आरोपी तलाश उनकी लगातार जारी है और इनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। हरीश उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला, पुणे में वारजे इलाके में स्क्रैप डीलर था, इसको गिरफ्तार किया गया। गुरमेल हरियाणा के कैथल का है, बाइक के दोस्त की हत्या का दोषी है। सुए से 50 बार गोद करके हत्या कर दी थी इसने एक मामले में। जमानत पर बाहर आया। लॉरेंस के गुर्गों ने मुंबई बुला लिया। 6 महीने से परिवार से संपर्क में नहीं था। धर्मराज राजेश कश्यप बहराइच का है, यूपी के, खुद को नाबालिग बता रहा था। बोन टेस्ट में इसका झूठ पकड़ लिया गया। प्रवीण लोनकर भाई शुभम के साथ पुणे में वारजे में डेयरी चलाता है। प्रवीण ने 3 में से 2 शूटर्स को भर्ती किया था। प्रवीण ने ही गौतम और धर्मराज को कुर्ला में किराए का कमरा और बाइक अरेंज करके दिया था। शुभम लोनकर भी इसी का भाई है और प्रवीण चचेरे भाई है। तो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस को एक ओपन लेटर लिख दिया है। यूएस में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। गुजारिश की लॉरेंस से कि वो जूम कॉल के जरिए बात करें सोमी से। सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी और देखा भी कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है, आपसे बात कैसे होगी। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह है राजस्थान। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल पर बात हो जाए, कुछ बातें तय हो जाए पूजा के बाद। फिर यकीन मानिए कि आपके फायदे की ही बात है। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, यकीन मानिए बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। ये बातें कही गई हैं सोमी की तरफ से। सोमी पाकिस्तानी अमेरिकी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था। पाकिस्तान में पैदा हुई, अमेरिका में रहती है। 90 के दशक में सोमी अली सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमी और सलमान ने एक दूसरे को 8 साल यानी 1991 से लेकर 1999 तक डेट किया था। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूट्यूब की एंट्री भी हो गई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब से शूटिंग सीखी। गोली कैसे चलाना है, यूट्यूब से ट्रेनिंग ले ली। मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग का अभ्यास किया। प्रैक्टिस के लिए कुर्ला में किराए पर एक घर भी लिया। मतलब बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट, खाका जो है वो शूटर ने बड़े इत्मीनान से निकाला। और यही वजह है कि इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ होने की बात कही जा रही है। इन सब के साथ लगातार पुलिस की पड़ताल आगे चल रही है, ये देखा जा सकता है।